जो आज हम फिर से क्लास 10th में बोर्ड में आने वाले कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। देखो ये बोर्ड में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा है, इन द गिवन फिगर, ठीक है, पी ए क्यू बी एंड आर सी आर ईच परपेंडिकुलर टू ए सी इफ x इक्वल टू 8 z इक्वल टू 6 देन y इक्वल टू पूछा है। ठीक है, इसका डायग्राम देखो। डायग्राम क्या है इसका कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के परपेंडिकुलर है और ये इस तरीके से हमारी लाइंस बाइसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, ये हमारा एक पॉइंट हो गया। इधर ए बी सी आर पी क्यू, ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स है। देखो बेटा, इसमें कभी कभी एमसीक्यू में कंडीशन भी पूछ ली जाती है। कंडीशन क्या होती है, 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1/z प्लस एक्स, ये इसका रिलेशन होता है। अगर बच्चों मेरे क्वेश्चन समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो 1/y इक्वल टू जेड की वैल्यू क्या है, जेड की वैल्यू 1/8 प्लस 1/6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आ चुका है। 8 और 6 का एलसीएम 24, यहाँ पे हमारा क्या हुआ 3 + 4, तो ये हो गया हमारा 1/y इक्वल टू 7/24 या y इक्वल टू 24/7। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है बेटा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि द पेयर, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन है बेटा, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर क्या हो सकता है, उसने पूछा है क्या वो पैरेलल हो सकती है, क्या वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, किस पे, बी और ए पे, क्या वो कोइंसिडेंट हो सकती है या क्या वो इंटरसेक्टिंग एट ए और बी पे हो सकती है। देखो बेटा, हमारा जो ग्राफ होता है वो हमें पता है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे होता है। ठीक है, लेकिन उसने क्या बोला है, एक्स इक्वल टू ए पर, तो एक्स इक्वल टू ए पर ये हो गया, वाई इक्वल टू बी पर, एक्स इक्वल टू ए पर और वाई इक्वल टू एक्स इक्वल टू ए पर, दिस वन, एक सेकंड बेटा सॉरी, एक्स इक्वल टू, फिर से ग्राफ बनाती हूँ समझाने के लिए। फिर से देखो आप, एक्स इक्वल टू हमारा ये ग्राफ हो गया, ये एक्स इक्वल टू ए पर हो गया, ये वाई इक्वल टू बी पर हो गया, जो उसने हमें कंडीशन दी थी। तो ये हमारा एक्स इक्वल टू, ये एक्स इक्वल टू ए पर है, दिस वन वाई इक्वल टू बी पर है। तो हमारा पॉइंट कहाँ कट हो रहा है, इंटरसेक्टिंग एट ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत बार पेपर में आ चुका है। अगर आपको मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो मुझे कमेंट जरूर करना। नेक्स्ट है हमारा कि इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, कि अगर हमें इस तरीके से कोई भी फिगर दे दिया हो जो ए बी सी डी ई, एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जा चुका है बेटा। तो द वैल्यू ऑफ एक्स पूछी है, ये हमें 2 दे रखा है, दिस वन हमें 3 4 और एक्स। देखो बेटा, ये हम कैसे निकालते हैं, हमने बीपीटी थ्योरम करी है, तो बीपीटी थ्योरम हमारी क्या होगी, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी ई अपॉन बी सी। बेटा फुल साइड लेनी है क्योंकि बी सी भी फुल साइड है। अगर हाफ साइड होती है तो हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हाफ साइड लेते हैं। 2 हो गया, ए बी हमारा 3 + 2 5 हो गया, डी ई 4 बी सी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2x इक्वल टू 5 4 × 20,
या x इक्वल टू 20/2, कितना हो गया हमारा x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। एक क्वेश्चन और देखो नेक्स्ट। अगर बेटा आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल, सरकमफ्रेंस दे रखा है। देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ ए कोऑर्डिनेट ऑफ ए सर्कल। कोऑर्डिनेट ये भी एमसीक्यू में बहुत पूछा जाता है बेटा। ऑफ ए सर्कल हुज सरकमफ्रेंस दे रखा है, सरकमफ्रेंस दे रखा है 22 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। सरकमफ्रेंस हमारा क्या होता है 2πr, 2πr इक्वल टू 22, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 22। इससे ये कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू हो गई 7/। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस में एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट क्या होता है 1/4 πr², तो 1/4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, इससे कैंसिल हो गया 2 11। ठीक है, 11 7 जा 77, 7 से 7 और 4 2 जा 8। ठीक है, ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। हमें पूछा है सरकमफ्रेंस एरिया, मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr इक्वल टू 22, r 22 से 7/2, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेट 1/4 πr², कैंसिल हो गया 2 से 11 7 जा 77, 4 2 जा 8। ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन और समझाती हूँ जिसमें आपको कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। देखो बेटा क्वेश्चन में क्या लिखा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। देखो बेटा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है हमारा 3/360 इंटू πr²। ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल पता करना है। देखो बेटा हमारी जो वॉच होती है पूरी सर्कल में कितना एंगल बनाती है 360। 5 मिनट्स में कितना बनाएगी वो, 5 मिनट्स में बनाएगी 30 डिग्री। ठीक है, तो 5 मिनट में जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, क्योंकि 12 आप मल्टीप्लाई करो 12 इंटू 30 कितना हो गया 360। तो 5 मिनट्स में एंगल कितना बनेगा 30, और 10 मिनट में एंगल कितना बनेगा 60। तो 30/360 इंटू πr², r हमारा कितना है 14 इंटू 14, 0 से 0 कैंसिल, 7 2 जा 14, 2 18, 2 9 जा 18, 11 3 3 जा 9, तो 14 इंटू 11/3 या 14 इंटू 451, तो कितना हो गया 145/3। ये वाला क्वेश्चन मैं फिर से समझाती हूँ। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। मेरा क्वेश्चन कराने का ये था कि बच्चों को ये नहीं पता चलता कि 5 मिनट्स में हमें एंगल कितना लेना है। तो 5 मिनट्स में एंगल हम याद रखना 30 लेते हैं, 30/360 इंटू πr²। ओके, इसको हमने सॉल्व करा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 8, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 11 जा 9 जा 3, 11 इंटू 14/3, 154/3। थैंक यू बच्चों।